तो आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारा ही फिशरी है और इस फिशरी में कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं, उसमें हर एक चीज़ हम आज बताएंगे। आप देख रहे हैं फिशरी में इस ठंडा का समय में भी उपयुक्त जितना परिमाण आपका प्लैंकटन फिशरी में होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा, पर जितना ज़रूरत है उतना है। और ये बहुत ज़्यादा होने से क्या है, प्लैंकटन ब्लूम होता है। तो वैसे टाइप का नहीं है, सफिशिएंटली प्लैंकटन बराबर इसमें रखा जाता है। प्लैंकटन यदि आपका फिशरी में बराबर रह पाता है तो आपका फिशरी का जो मछली का ग्रोथ है सबसे अच्छा होगा। और बहुत ही उससे क्या है कि मछली का ग्रोथ में सारे चीज़ें आपको दिखाई देता है, किस हिसाब से मछली बढ़ती है। और बात यहाँ पे है कि देख रहे हैं फिशरी को किस तरह से मैनेज किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि जितना सारे फीड हम इस्तेमाल करते हैं टोटली अमृत का ही फीड इस्तेमाल करते हैं। और मछली इस फिशरी में करीबन से करीबन 80 कुंटल से लेके 90 कुंटल का भीतर में होगी। और हर मछली का साइज आप देखेंगे 1.5 kg का ऊपर का है और हाईएस्ट लेवल तक इसमें 7 kg 8-7 kg तक मछलियाँ पहुँची होगी। और जो 7 kg का मछलियाँ होगी उसमें से ग्रास कार्प और आपका भकुआ मछली और आपका कमल कार्प मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं पानी इतना शुद्ध तरीके से, अभी शुद्ध मतलब क्या बोलेंगे कि इसमें प्योर पूरा फुल्ली प्लैंकटन है। जिस फिशरी में प्लैंकटन है मछलियाँ दाना देने का साथ साथ आप देखेंगे कि प्लैंकटन से भी आईएमसी मछलियों को बहुत सारे ग्रोथ में आपको क्या दिखता है, ग्रोथ उसमें अच्छा दिखता है। और प्लैंकटन सिर्फ एक मछलियों के नहीं, सभी मछलियों के लिए प्लैंकटन ज़रूरी है। प्लैंकटन डेवलप होना मतलब फिशरी का एक सही और अच्छा निशानी है कि उसमें मछली सभी प्रकार का मछलियाँ तेज़ी से बढ़ेगी। और इसमें देख रहे हैं कि हम हर रोज़ इसमें फीडिंग करते हैं और अमृत का ही फीड देते हैं। आप देखेंगे इसमें 80% से एबव हम सिंकिंग फीड इस्तेमाल करते हैं अमृत का, और आपको जो 20% से फ्लोटिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हमारा जो फिशरी है टोटली आईएमसी बेल्ट वाला फिशरी है। इसमें आईएमसी मछलियाँ हैं जिसके कारण से हम सिंकिंग फीड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि हम अपने फिशरी में प्रोबायोटिक कंटिन्यू करते हैं। हमारे 20 दिन का भीतर आप देखेंगे कि फिशरी में प्रोबायोटिक दिया जाता है कंटिन्यू, क्योंकि प्रोबायोटिक देने का साथ साथ मछलियों को जो ग्रोथ है उसमें भी असर पड़ता है। और जो मछली का सारे चीज़ें फंक्शनल करने के लिए जितना सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक उसका बहुत मदद करता है। तो उस प्रोबायोटिक का ज़रिए आप देखेंगे कि आपको जो मछलियाँ का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप अपने फिशरियों में जो दाना खिलाते हैं उसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सा दाना आप चयन करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनियों का दाना है जिसमें आपको दिखेंगे कि आप जिस हिसाब से सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होता है। तो आपको दाना चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जब से हम अमृत का दाना खिला रहे हैं फिशरी में, आप देखेंगे जब यहाँ पे कुछ दिन बाद आपको देखेंगे 3-4 दिन बाद मछली उठाएंगे और मछली का बॉडी वेट करके हम आपको दिखाएंगे कि मछली का बॉडी वेट क्या है। आप इसमें कंटिन्यू आपको क्या दिया जाता है, जियोलाइट। जियोलाइट तो कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइज़र का भी आप देखेंगे कि अभी जो ठंडा का समय है 15 दिन का बाद कंटिन्यू किया जाएगा। और इस फिशरी में पानी का मात्रा थोड़ा कमा हुआ है, लेकिन इस पानी को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी हम बोरिंग का व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि बोरिंग हम लोग के पास अभी उपलब्ध नहीं है। और अब देख रहे हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो फिशरी है रेल लाइन का किनार में ही है और मछलियों के लिए कुछ मूवमेंट का बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं जब मछलियाँ हमेशा ठंडा का टाइम में आप देखेंगे मछलियाँ स्टेबल रहती है, तो ऐसे मूवमेंट का कारण से मछलियाँ भी दौड़ती है, जिसका कारण से आप देखेंगे कि जो उन लोग का डिजीज परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। जब तक मछलियाँ मूवमेंट करेगी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगी तो वो सारे प्रॉब्लम नहीं हो पाता। ये तो सारे सुविधा यहाँ पे है। और कुछ दिन के बाद यहाँ पे क्या है कि हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। हार्वेस्टिंग बीच में कुछ मछली किए थे, लेकिन जस्ट सैम्पलिंग उसको करने के लिए पकड़ा गया था बस। अभी अब क्या करेंगे कि अभी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे और कुछ दिन के बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगा और बोरिंग का व्यवस्था किया जा रहा है। और हम जिस जगह पे पानी में ही घूम के आपको वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, हम दिखा रहे हैं। अब सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और इस पानी में प्लैंकटन आप देख सकते हैं, कितना शानदार प्लैंकटन है ये आप ज़रूर पानी में देख सकते हैं। हमेशा अपने फिशरी में प्लैंकटन को मात्रा बनाए रखिए। यदि आपका फिशरी में प्लैंकटन नहीं है तो ये बात निश्चित है
कि आपका फिशरी में मछली का ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। हमेशा इस चीज़ को नोटिस करना है कि हमेशा फिशरी में प्लैंकटन को कायम रखना है। प्लैंकटन यदि आपका फिशरी में है तो सारे पैरामीटर ठीक है, यदि प्लैंकटन सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिशरी में कुछ कमी है और इसको आपको ऊपर काम करना है। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए आप यदि बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो फिशरी में ही आपको बहुत बेहतर प्रॉफिट होंगे। तो दोस्तों ये सुबह का समय है। इस समय मैंने अपनी फिशरी से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए हम दाना तो सभी लोगों को देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ में हम उसको क्या पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं आपको भी यहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी जो फिशरी का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है और आप देख रहे हैं इसमें काम चल रहा है। और 2 फिशरी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ईयरलिंग तैयार कर रहे हैं अगले सालों के लिए, क्योंकि और 16-18 बीघा का फिशरी तैयार हो रहा है उसके लिए। और अभी यहाँ पे 80 से 90 कुंटल का मछली अभी इस फिशरी में है, इसको निकालना है। और सभी मछलियों का 1.5 kg का ऊपर का साइज में है, कोई मछली 7 kg का भी आसपास में है। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।